गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आप लोग कैसे हो। हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सेकंड पार्ट भी पढ़ा था। आज हमारा केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि हम बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम आप लोग को अपनी नोट से पढ़ाएंगे। नोट्स में क्या होता है कि छोटा सा होता है और समझ में भी आता है, तो हम और आप लोग को नोट्स बनाने में भी इजी रहेगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखने रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या परमाणु या अणु की संख्या का अनुपात स्पष्ट होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी तत्वों या परमाणु या अणु कोई भी का प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। किसी रासायनिक क्रिया को समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित 2 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? मूल समीकरण लिखना। किसी रासायनिक क्रिया के मूल समीकरण को 3 चरणों में पूर्ण कर सकते हैं। पहला चरण, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य एक एरो लगाते हैं या तीर के बाईं तरफ क्रियाकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद को लिखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलने के पश्चात पुनः क्रिया करके क्रियाकारक में बदल जाते हैं, तो ऐसी क्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तथा क्रियाकारक को उत्पाद के मध्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि जो हमारा LHS होता है और RH होता है, तो जो LHS होता है उसको हम क्रियाकारक कहते हैं और जो RH होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जब हमारी क्रिया एक ही साइड की होती है तो हम ये वाला एरो लगाते हैं, और जब हम उस क्रिया को जो उत्पाद होता है उसको रिवर्स में फिर से हम उस मतलब क्रियाकारक को हम फिर से उत्पाद में बना सकते हैं, तो उसको हम इस एरो से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यदि क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक हों तो उनके मध्य धनात्मक का चिन्ह लगाते हैं। तथा इसी प्रकार उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हैं तो उनके मध्य धनात्मक का चिन्ह लगाते हैं। ये रिपीट हो गया, तो आप लोग यहीं तक लिखेंगे, लगाते हैं बस। चरण दूसरा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। उसको कैसे लिखा जाता है? पदार्थ के अविनाशिता के नियमानुसार पदार्थ को ना तो स्वतः उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।